So, next question is a gate having quadrant shape of radius 2 meter. Find the resultant force due to water per meter length of the gate. Find also the angle at which the total force will act. So, ये कर्व्ड सरफेस दिख रहा है आपको फिगर में. रेडियस गिवन है 2 मीटर. फ्री सरफेस ऑफ वाटर ये गेट से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है. हमें कैलकुलेट करना है कि इस कर्व्ड सरफेस पर वाटर कितना रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई करेगा. कर्व्ड सरफेस है तो ऑब्वियसली एफ इसके परपेंडिकुलर होगा. इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एफ वाई इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड एफ एक्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. फर्स्ट केस में देखा था आपने कि कर्व्ड सरफेस था आपका इस तरीके से एंड वाटर वो कॉन्केव डायरेक्शन में होल्ड कर रहा था, राइट. सो यहाँ पर ये प्रेशर, टोटल प्रेशर की डायरेक्शन इस तरीके से थी. सो ये आपका एफ एक्स और ये एफ वाई. सो इस केस में एफ वाई की डायरेक्शन ये थी, इस केस में एफ वाई की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, ठीक है. बट एफ वाई की वैल्यू में चेंज नहीं होगा. एफ वाई कितना होगा, जो ये वाटर इस कर्व्ड सरफेस में सपोर्ट करेगा उसका वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट. तो टोटल वेट जो ये कर्व्ड सरफेस सपोर्ट करेगा, यहाँ पर इस केस में क्या है, ये जो वाटर सपोर्ट कर रहा है ये इमेजिनरी है, राइट. तो उतना ही एफ वाई इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है. तो एफ वाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एफ वाई की वैल्यू उतनी ही होगी. इस केस में क्या हो जाएगा, इमेजिनरी weight of imaginary Fy will be equal to weight of imaginary water supported by curved surface. Okay, so सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड वही है आपका सेम. नाउ एफ वाई कैलकुलेट करते हैं. एफ वाई वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ इमेजिनरी वाटर सपोर्टेड बाय कर्व्ड सरफेस. तो कितना हो जाएगा, फिर से विड्थ हमने यूनिट लिया हुआ है तो रो इज इक्वल टू 1000 जी 9.81 इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 एज इट इज अ क्वाड्रेंट, इट इज एन क्वाड्रेंट, इंटू यूनिट विड्थ. सो वैल्यू आ जाएगा आपका 30819 30819 न्यूटन और 30 किलो न्यूटन्स. 30 किलो न्यूटन्स. नाउ एफ एक्स के लिए we will take projected area, height 2 meter, width 1 meter. So projected area will be 2 meter square, rho g h bar a. फ्री सरफेस और इसका सी जी की जो डिस्टेंस है ये मिड में ही होगी, फ्री सरफेस भी वहीं से है तो 1 मीटर होगा h बार. सो 1000 9.81
into 1, a is equal to 2 into 1, it is 2. fx आ जाएगा आपका 19620 न्यूटन. नाउ h स्टार ig अपॉन ah बार प्लस h बार इस केस में हमें IG कैलकुलेट करना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस के लिए. सो जब केस ऐसा हो जिसमें आपका फ्री वाटर सरफेस और वर्टिकल सरफेस का जो टॉप है वो कोइंसाइड कर रहा हो, यहाँ पर यही है 2 मीटर इंटू 1 मीटर का जो प्रोजेक्टेड एरिया है उसमें जो टॉप पॉइंट है वो और वाटर का जो सरफेस है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहा है. दोनों की जो डेप्थ है वो कितना है 2 मीटर. तो इस केस में क्या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं h बार कहाँ पर क्या होगा सेंटर्ड. h की वैल्यू जब ज़ीरो होती है तो हमारा जो प्रेशर है वो कितना होता है 0 एस रो जी h में आप वैल्यू रखोगे पुट करोगे h का 0. सो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा. धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे रो जी एच की वैल्यू प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी. इसका शेप एज अ ट्राइंगल है. सो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि इसकी सी जी कहाँ पर होगी. बेस से ट्राइंगल है तो 2/3 ऑफ h. h यहाँ हमारे केस में 2 है. सो यहाँ पर h स्टार कितना हो जाएगा, सॉरी 1/3 बेस से 1/3 सॉरी 1/3 ऑफ h और एपेक्स से ये डिस्टेंस होगी 2/3 ऑफ h, राइट. सो h स्टार हो जाएगा आपका फ्री सरफेस से 2/3 ऑफ h. सो it will come 4/3 meters. So h star will work on at 4/3 meters. Okay. Fy का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हमने, Fx कैलकुलेट कर लिया और h स्टार. नाउ रिजल्टेंट फोर्स F will be equal to Fx square plus Fy square. It will come 36.534 kilonewtons. Okay. So then also find out the angle at which the total force will act. एंगल निकालना है. So angle theta will be equal to tan inverse Fy upon Fx. It will come 57 degree 30 minutes. That's it.